अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी जोहर टाउन लाहौर। हम लोग बेटे बात पढ़ रहे थे लास्ट टाइम तक, वायरसेस को कंप्लीट कर रहे थे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे प्रोकैरियोट्स को। अगर बेटे आप मेजरली कभी प्रोकैरियोट्स को ऑब्जर्व करते हो तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट बोलते ही इस वजह से हैं क्योंकि ये वो जिंदगी है जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले बनी थी। हम लोगों ने ये कहा कि प्रोकैरियोट्स आपके पास असल में मेरे बेटे वो फॉर्म ऑफ लाइफ है जो दो तरह की जिंदगियों के ऊपर बेस करती है। दिस में बी एयर की बैक्टीरिया और दिस इज इधर यू बैक्टीरिया। ठीक है जी, ये यहाँ आपके पास आर्की बैक्टीरिया है और यहाँ ये आपके पास यू बैक्टीरिया। वो कहता है जी अगर आप आर्की बैक्टीरिया की बात करते हो तो ये नाम से शो होता है कि ये आपके पास एंशिएंट बैक्टीरियम है। ये आपके पास मेरे बेटे वो बैक्टीरियम है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रहते हैं, यानी ये आपके पास या तो हेलो फाइल्स होते हैं या मेरे बेटे ये आपके पास एसिडो फाइल्स होते हैं या ये आपके पास एक्सट्रीम थर्मो फाइल्स होते हैं जो कि 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ये आपके पास बेटे इस किस्म की जिंदगियां हैं जो कि सेल वॉल की अगर आप इसकी बात करें तो ये सेल वॉल भी कंटेन करते हैं या तो प्रोटीन्स की या बेटे पोली सेक्राइड्स की या बेटे ग्लाइको प्रोटीन्स की वॉल कंटेन करते हैं। अच्छा, यूजुअली हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारे यूकैरियोटिक यू बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफरेंस होती है। यानी जब कभी आप इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हो तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजुअली ब्रांच्ड हाइड्रो कार्बन कंटेन करती है। मजीद ये कि ये आपके पास इस किस्म के बैक्टीरियम हैं जिनके जीनोम में इंट्रॉन्स प्लस इंट्रॉन प्लस एक्सोन मौजूद होते हैं, यानी जेनेटिक रीजन्स के अलावा नॉन एक्सप्रेसिबल रीजन्स भी मौजूद होते हैं जैसा कि हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। मजीद हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंटेन करते हैं जैसा कि हमारे अंदर मौजूद होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करते हो तो यू बैक्टीरिया की लाइफ इन सारी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। यानी हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यू बैक्टीरिया असल में आपके पास एक इस किस्म की जिंदगी है जो कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रहते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। ना तो बेटे ये बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन पे सरवाइव कर सकते हैं, ना ये वो है जो ज्यादा सॉल्ट कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, ना ये वो बैक्टीरियम हैं जो कि आपके पास हाई टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं। ये वो होते हैं जिनके पास सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है। ये आपके पास मेरे बेटे वो बैक्टीरियम होते हैं जिनकी अगर हम कभी बात पढ़ें तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं और इन फॉस्फोलिपिड्स के अंदर अनब्रांच्ड चेन्स मौजूद होती हैं। मजीद ये है कि अगर आप कभी जीनोम की बात करते हो तो इनकी जीनोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। इनके पास इंट्रॉन्स यानी नॉन एक्सप्रेसिबल रीजन्स मौजूद नहीं होते और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बजाय सिंपल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स मौजूद होता है। सो इस एतबार से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि वो जिंदगी जो आपके पास यू बैक्टीरिया की फॉर्म में पाई जाती है ये आपके पास आर्की बैक्टीरियम से बहुत हद तक डिफरेंट है। जब कभी आप बेटे आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की बात करोगे तो यूजुअली हम लोग यू बैक्टीरिया को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यू बैक्टीरिया आपके पास बेसिकली एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हम दो बातें पढ़ते हैं। या मेरे बेटे हम लोग इसके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे या मेरे बेटे हम लोग इन बैक्टीरियम के सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अलावा हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी का जिक्र करते हैं। जब कभी भी बेटे हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ उस बैक्टीरियम की शेप की बात नहीं करते हैं बल्कि हम उन बैक्टीरियम की अरेंजमेंट की बात करते हैं। हम उन बैक्टीरियम की शेप की तो बात करते ही करते हैं, हम उसके अलावा हम उस बैक्टीरिया के साइज का जिक्र करते हैं। जब कभी आप बेटे बैक्टीरिया के साइज को कंसर्न करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ बैक्टीरियम हम ये बात पढ़ेंगे कि बैक्टीरियम अपने साइज के लिहाज से सबसे छोटे बैक्टीरियम 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं और वो बैक्टीरियम जो 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर साइज कंटेन करते हैं ये मेरे बेटे आपके पास माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा आपके पास एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसको जब कभी भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो हम कहते हैं ये आपके पास एक वॉललेस बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा आपके पास एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसको हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कंसिडर करते हैं। ये फिल्टर पेपर में से पास कर सकते हैं। ये इतने स्मॉल साइज के बैक्टीरियम होते हैं। मजीद हम लोग ये बात करते हैं कि ये आपके पास वो बैक्टीरियम होते हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स मौजूद होते हैं। अच्छा हम लोग कहते हैं कि अगर आप इस 0.1 से 0.2 साइज से आगे मूव करें तो आपके पास फिर बैक्टीरियम पाए जाते हैं जिनका साइज 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर होता है। ये या तो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं या स्टेफिलोकोकस होते हैं। मजीद हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जी आपके पास अगर 0.75 टू 1.5 से आगे मूव करें तो आपके पास बहुत अहम बैक्टीरिया मौजूद है विच इज नेम्ड एज इकोलाई। अच्छा इकोलाई आपके पास एक यूं रॉड शेप बैक्टीरियम है जो कि अपनी विड्थ के एतबार से 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और अपनी लेंथ के एतबार से ये यूजुअली 2 माइक्रोमीटर से लेकर
6 माइक्रोमीटर तक एनलार्ज होता है। मजीद हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास ऐसे बैक्टीरियम एग्जिस्ट करते हैं जो कि 500 माइक्रोमीटर के होते हैं, और वो बैक्टीरियम जो 500 माइक्रोमीटर का साइज कंटेन करते हैं, ये आपके पास स्पाइरोकीट्स होते हैं। ये स्पाइरोकीट्स होते हैं और ये यूं शेप कंटेन करते हैं। वो बैक्टीरियम बेटे आपके पास जिनका साइज सबसे लार्जेस्ट होता है, ये 600 माइक्रोमीटर के हैं, और यूपल्शियम ई फिशल सोनी कहलाते हैं। ठीक है, सो हम लोग ये कहते हैं कि जी अगर आप बैक्टीरिया को उसके साइज के हवाले से कंसिडर करें तो बैक्टीरिया के कुछ यूं एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए जाते हैं। जब कभी बेटे हम लोग उस बैक्टीरिया को उसकी मॉर्फोलॉजी के एतबार से डिस्कस करना शुरू करें, यानी सॉरी उसकी शेप के ऊपर स्टडी करना शुरू करते हैं, तो हम लोग बेटे बात यूं पढ़ते हैं कि जब कभी बैक्टीरिया को उसकी शेप के लिहाज से पढ़ा जाता है तो बैक्टीरिया अपनी शेप के एतबार से या तो कोकाए होते हैं, वैसे तो शेप में भी दो चीजें डिस्कस हो रही होती हैं। एक आपके पास वो बैक्टीरियम है जिसको हम लोग प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियम कहते हैं, जैसा कि आपके पास राइजोबियम बैक्टीरियम होता है, या आपके पास ऐसे बैक्टीरियम हैं जो कि एक्सक्लूसिव शेप रखते हैं, जो एक मोनोमॉर्फिक शेप रखते हैं। अच्छा, वो जो कि एक्सक्लूसिव शेप्स आपके पास बैक्टीरियम अटेन करते हैं, दीज आर इधर कोकाए और बैसिलाए और स्पाइरल शेप के बैक्टीरियम होते हैं। वो कहते हैं जी वो बैक्टीरियम जो आपके पास कोकाए फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, ये कोकाए अपने डिफरेंट अरेंजमेंट यानी प्लेन ऑफ डिवीजन्स के मुताबिक एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास कोकाए सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन में डिवाइड करें, यानी एक प्लेन के अंदर डिवाइड हो रहे हों, तो ये आपके पास या तो अगर ये यूनिप्लेनर फॉर्म में डिवाइड होते हैं तो ये यूं, या तो डिप्लोकोकाए हैं, या बेटे ये आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाए हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात ये पढ़ते हैं कि अगर आपके पास ये एक से ज्यादा प्लेन्स में डिवाइड हो सकते हैं, देखें ये सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके पास डिप्लोकोकाए होगा या स्ट्रेप्टोकोकाए होगा। अगर ये डिवाइड होता है बेटे एक से ज्यादा प्लेन में, यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी ये आपके पास एक बैक्टीरियम है और ये बैक्टीरियम सिर्फ इस प्लेन में डिवाइड होता है, यानी इसके पास डिवीजन करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सिस मौजूद है, वो कोई भी एक्सिस पे वो डिवाइड हो सकता है, वो एक ही एक्सिस पे डिवाइड करता है, तो ये आपके पास यूजुअली यूनिप्लेनर बैक्टीरियम होते हैं, जैसा कि डिप्लोकोकाए होते हैं, जैसा कि आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाए होते हैं। ऐसे कोकाए जो एक से ज्यादा प्लेन पर डिवाइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरियम है जो आपके पास यूं भी डिवाइड करता है, यूं भी डिवाइड करता है, यानी एक बैक्टीरियम अगर आपके पास इस डायरेक्शन में भी डिवाइड करता है, इस डायरेक्शन में भी डिवाइड करता है, यानी वो एक्स एक्सिस पे भी डिवाइड करता है और वाई एक्सिस पे भी डिवाइड करता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जी ये आपके पास
ये यूं टेट्राड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और अगर आपके पास कोई एक बैक्टीरियम जो कि इन एक्स वाई प्लेन्स के अलावा ये डिवाइड करना शुरू हो जाए मोर देन टू प्लेन्स में, यानी ये आपके पास एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे तो डिवाइड किया, अगर वो वाई जी एक्सिस के ऊपर भी डिवाइड करना शुरू होता है तो मैं कहता हूँ कि जी फिर वो उसके अंदर यूं 4 तो उसके फ्रंट पे मौजूद होंगे, बाकी यूं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये चूंकि 3 प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं, इनको हम लोग सार सीना अरेंजमेंट कहते हैं। अच्छा, ये सारसीना के अंदर जरूरी नहीं होता कि ये बैक्टीरियम आपके पास टोटल 8 ही हों, बेटा ये 16 भी हो सकते हैं, ये 32 भी हो सकते हैं। सारसीना बेसिकली हम लोग बंडल को कहते हैं, और ये बंडल के अंदर आपके पास चूंकि 3 डायमेंशनल वे में बैक्टीरिया डिवाइड प्लेन में डिवाइड होने की टेंडेंसी रखता है, इस वजह से हम लोग ये बात करते हैं कि ये आपके पास 8, 16 या 32 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब कभी आप लोग बैसिलाई की बात करते हो तो बैसिलस आपके पास वो बैक्टीरियम होते हैं जो के डिवीजन कैपेबिलिटी रखेंगे, लेकिन ये आपके पास ना बेटे एक पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड करते हैं। चूंकि बैसिलाई आपके पास एक पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड करते हैं, इस वजह से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बैसिलाई, चूंकि बैसिलस को वैसे बैसिलस क्यों कहते हैं, ये असल में रॉड की बेस पे बैसिलस कहलाते हैं। जैसे कोकाए को बेरीज की बेस के ऊपर हम लोग कोकाए कहते हैं, क्योंकि जब सबसे पहली दफा किसी ने कोकाए को देखा तो उसने कोकाए को ये डेजिग्नेट किया कि कोकाए एक बेरी की शेप के अंदर पाया जाता है, तो वो बेरीज, कलेक्शन ऑफ बेरीज को उसने नाम दे दिया। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपके पास यही कोकाए अगर रैंडम प्लेन्स के अंदर डिवाइड करना शुरू करें, अगर ये रैंडम प्लेन में डिवाइड करें तो ये यूं बंच बनाएंगे जिसको हम लोग स्टेफलोकोकस का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा एनी हो जी, हम लोग ये कहते हैं कि जी आपके पास अगर बैसिलस की बात की जाए तो बैसिलस यूं या डिप्लो बैसिलस की फॉर्म में या स्ट्रेप्टो बैसिलस की फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पर वो एक आइडिया ये डिस्कस करता है कि कभी भी बैसिलस आपको इस फॉर्म में नजर नहीं आते हैं, यानी बैसिलस आपके पास कभी भी यूं फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं। बेटा ये बात असल में उसकी ये है कि यूं क्यों नहीं मौजूद होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आपके पास ये उसकी प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है। देखें, ये अगर आपके पास बैक्टीरियम मौजूद है ना, तो ये बैक्टीरियम आपके पास बेटे इस प्लेन में डिवाइड करता है। जब बैक्टीरियम आपके पास इस प्लेन में डिवाइड करता है, तो इस प्लेन में डिवाइड करने का मतलब यह है कि यहाँ से एक बैक्टीरियम 2 में डिवाइड हो जाता है। तो ये एक बैक्टीरियम का 2 में डिवाइड होना, ये चूंकि इस प्लेन के अकॉर्डिंगली हो रहा है, इस वजह से ये जब कभी इसने इस फॉर्म में आना होगा तो इसको तो फिर इस रुख से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो बैसिलाई आपके पास मौजूद होते हैं वो सूडोमोनास होते हैं या इकोलाई होते हैं या आपके पास कोलोस्ट्रिडियम होते हैं, ये सारे के सारे बैसिलस की एग्जांपल हैं। सो अगर आप बैसिलस की एग्जांपल लिखोगे तो इकोलाई खुद बैसिलस या स्यूडोमोनास, ये इसकी एग्जांपल्स होते हैं। जब कभी बेटे आप लोग स्पाइरल बैक्टीरियम की बात करते हो तो स्पाइरल बैक्टीरियम आपके पास वो हैं जो फिर फर्दर 2 टाइप्स के अंदर पाए जाते हैं। ये स्पाइरल बैक्टीरियम आपके पास मौजूद हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ 2 फॉर्म्स, यानी ये वो 2 फॉर्म्स कौन सी हैं जो कि स्पाइरल के केस के अंदर पाई जा सकती हैं। तो उसने कहा जी स्पाइरल आपके पास या तो स्पाइरोकीट्स होते हैं या ये स्पाइरिलम की फॉर्म में होते हैं, या ये
स्पाइरोकीट्स होते हैं या ये स्पाइरिलम की फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, यूजुअली जो स्पाइरोकीट है ना वो आपको इस फॉर्म में नजर आएंगे क्योंकि इनके अंदर ना ये इनकी सेल वॉल थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये चूंकि थिन और फ्लेक्सिबल सेल वॉल कंटेन करते हैं, इस वजह से ये थिन होते हैं। जबकि स्पाइरिलम वो बैक्टीरियम होते हैं जो कि थिक और रिजिड सेल वॉल कंटेन करते हैं। तो सेल वॉल के एतबार से ये बैक्टीरियम रिजिड हैं, ये थिन फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट ट्विस्ट ज्यादा है। जबकि इसमें आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ ट्विस्ट कम मिलेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्विस्ट कम मिल रहे होंगे।